में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। आज की तफ्तीश शहरियों के 3 तबकात के ज़ेरे इस्तेमाल सवारी के बारे में है। कराची में ये सवारी अपने मालिकान से किस तरह जुदा कर दी जाती है। शहर कायद में गुज़िश्ता 1 बरस के अरसे में 19,309 मोटरसाइकिलें और कारें चोरी और छीनी गईं। आज की हमारी तफ्तीश में व्हीकल लिफ्टर माफिया की पसंद, शहरियों के लिए मनहूस करार दिए जाने वाले मकामात और यहाँ होने वाली सरगर्मियों का जायज़ा लिया जाएगा। पुलिस ने 8 बरस के दौरान इस जुर्म में मुलव्विस 7,083 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, मगर सज़ा सिर्फ 248 को हुई। क्यों? ऐसा क्यों है? क्या ये माफिया इतनी मजबूत है कि इसकी जेब में कानून भी और अदलिया भी? आज की तफ्तीश कार स्नैचिंग पर है। कार स्नैचिंग जो अब एक सनत का दर्जा इख्तियार कर गई है। तफ्तीश का आगाज़ गुलशन इकबाल टाउन से करते हैं, जहां पूरे मुल्क में कार चोरी और छीने जाने की सबसे ज़्यादा वारदातें रूनमा होती हैं। इसके अलावा तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए शहर के कुछ ब्लैक स्पॉट्स की निशानदेही की जाएगी और बताया जाएगा कि कार स्नैचर्स के पसंदीदा रंग और मेकर्स क्या हैं। यह है गुलशन इकबाल टाउन, जिसे कराची का दिल करार दिया जाए तो गलत ना होगा। शहर के वस्त में वाक़े इस टाउन में रहने वालों की अक्सरियत मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती है। पुराने शहर की गुंजाइश कम होने की बिना पर इस टाउन की अहमियत में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से अब यहाँ सरकारी दफातर, कारोबारी मराकज़, तफरीही और तिब्बी मराकज़ तेज़ी से कायम किए जा रहे हैं। यूँ इस टाउन की अहमियत मुस्तकबिल के कराची शहर में रोशन नज़र आती है। खूबसूरत और कुशादा शाहराहों और बल खाती बालाई गुजरगाहों के अलावा इस टाउन की एक अहमियत और भी है, और वो है कार स्नैचिंग। जी हाँ, ये वही टाउन है जहाँ मुल्क के किसी और टाउन की निस्बत सबसे ज़्यादा गाड़ियों की चोरी और छीने जाने की वारदातें रूनमा होती हैं। या यूँ कहें कि इस टाउन से गुजरने वाली गाड़ी पर कार लिफ्टरों की खूब निगाह रहती है। कराची के 19 टाउन से जमा किए जाने वाले आदादो शुमार के मुताबिक कुल 4,338 शहरी अपनी गाड़ियों से महरूम हुए। यानी गाड़ियों के चोरी और छीने जाने की कुल वारदातों के 25% से ज़ायद जराइम इसी टाउन में रूनमा हुए। इस हसास और अहम टाउन में जराइम पर मजीद बात करने से पहले यहाँ की पुलिस को हासिल सहूलियात का जायज़ा लिया जाए। हमारे 8 थाने हैं। ये 8 पुलिस स्टेशंस में इस वक्त रफली, अगर मैं आपको बताऊं, शायद मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स ना हों, रफली हमारे पास तकरीबन 600 ऑफिसर एंड जवान हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो इस वक्त काम कर रही है। यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, उनकी तादाद में इतना इजाफा नहीं हुआ। गुलशन इकबाल टाउन की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि गुलशन इकबाल टाउन एक मिडिल क्लास आबादी वाला टाउन है, जिसमें लोगों के पास मिडिल क्लास गाड़ियाँ हैं और ज़्यादातर यहाँ फ्लैट्स की आबादी भी है और छोटे छोटे मकान हैं, छोटी आबादियाँ हैं, गाड़ियाँ बाहर रखी जाती हैं। आइए अब इस टाउन की तकसीम थानों की मुनासबत से करते हैं।
गुलशन इकबाल का फिरोजाबाद थाना और गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन इस जुर्म के हवाले से बदनाम थाने साबित हुए। आखिर वो क्या वजह है कि गुलशन इकबाल टाउन में कार स्नैचिंग पर किसी दौर में काबू नहीं पाया जा सका? गुलशन इकबाल की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि उस लोकेशन से आप कराची के किसी भी हिस्से में या कराची से बाहर कहीं भी एग्ज़िट जो है वो बहुत आराम से ले सकते हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे के थ्रू हो, सुपर हाईवे के थ्रू हो, या फिर सुरजानी के रास्ता सुरजानी या बलूचिस्तान की तरफ निकल जाए। तो ये एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं वहाँ से नज़दीक तरीन है उस टाउन से। ऐसा नहीं कि व्हीकल स्नैचिंग सिर्फ एक टाउन की हद तक महदूद हो, बल्कि ड्रग माफिया और बैगर माफिया की तरह कार स्नैचिंग माफिया के पंजे भी पूरे शहर में गड़े हैं। परफेक्टली जो ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन है उसके ऊपर ये फिट आता है। जिस तरह नारकोटिक्स का है, जिस तरह गैम्बलिंग का है, जिस तरह आप कह लें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस पे कार जैकिंग या कार लिफ्टिंग ये भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसमें बहुत सारे लोग इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो तब जाके ये कंप्लीट होता है। इससे पहले कि शहर के कुछ ब्लैक स्पॉट्स और कार स्नैचिंग मैकेनिज्म के बारे में बात की जाए, एक निगाह कराची में होने वाली व्हीकल स्नैचिंग और कार लिफ्टिंग पर डालते हैं। 1.25 करोड़ की आबादी के इस शहर में गुज़िश्ता बरस 19,309 अफराद अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम हुए और इस अरसे में मजमूई तौर पर 21,367 अफराद की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गईं। कराची के नक्शे पर अगर ब्लैक स्पॉट्स को तलाश किया जाए तो निगाहें कई मुकामात पर रुक जाएंगी। तारिक रोड, PCHS, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, फिरोजाबाद और क्लिफ्टन और डिफेंस के पौश इलाके गाड़ियों के हवाले से ख़तरनाक हैं, तो सदर, खारादर, तैमूरिया, लांडी, कोरंगी और न्यू कराची के इलाके मोटरसाइकिल के लिए गोया आप अपनी सवारी से कहीं भी महरूम हो सकते हैं। व्हीकल स्नैचिंग न सिर्फ एक सनत है बल्कि इस कारोबार में मुलव्वस अफराद के ट्रेंड्स भी मुकर्रर हैं। हासिल की जाने वाली गाड़ी का रंग, मेकर, सब कुछ कार लिफ्टर की मर्जी के मुताबिक होता है। ऐसा नहीं कि डिमांड काले रंग की टोयोटा करोला की हो और चोरी सफ़ेद रंग की सुजुकी की जाए। फिर उन्होंने हमारे से मेहरान की डिमांड करी, हमने बोला सही है, ला देते हैं। उस टाइम पे मेहरान नई चली हुई थी, मेहरान ला के दी हम लोगों ने उनको, 0 मीटर मेहरान ला के दी उनको, वो भी वो ले गए। हमारी तफ्तीश बताती है कि एक कार की लिफ्टिंग में कम से कम 5 हाथ मुलव्वस होते हैं, यानी 5 मुख्तलिफ गिरोहों की कोशिशों से गाड़ियों की शनाख्त और मालिक सब बदल जाता है। एक शख्स है जो कि कार लिफ्ट करता है, चोरी करता है या स्नैच करता है। सेकंड वो है जो इसका कैरियर है, जो इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तीसरा वो है जो इसको बाय करता है। चौथा वो है जो आगे इसका फर्दर डिस्पोजल करता है। कार लिफ्टिंग माफिया को समझने के लिए आज की तफ्तीश में हमारे साथ पप्पू मौजूद है। पप्पू वो शख्स है जिसने कराची की सड़कों से कई गाड़ियां चोरी की और अपने नामालूम आकाओं के हवाले की। लोगों ने सीधे चाबी हमारे हाथ में दे दी और पहली दफ़ा ही गाड़ी उन्होंने बताई हमारे को। हम लोगों ने बोला सही है, हमने जैसे तैसे जाके उसके अंदर चाबी लगाई गाड़ी के अंदर, वो गाड़ी खुल गई तो जाहिर सी बात है स्टीयरिंग सीट पे भी बैठे, इग्निशन पे लगाई, इग्निशन हो गया, ऑन हो गया, स्टार्ट करी, फिर उसके बाद तो भागना ही था, जाहिर सी बात है उसको लेके हम भागे उस गाड़ी को लेके। उन्होंने हम लोगों को हैदरी वाले रोड के ऊपर बुलाया था, हैदरी और 5 स्टार के दरमियान में। पहली दफ़ा में जाहिर सी बात है हम भी घबराए हुए थे, हमने फ़ौरन लिया दिया, भागे वहाँ से हम लोग। एक आम शहरी के खून पसीने से कमाई सवारी की कीमत इससे जुदा होने के बाद इंतहाई मामूली हो जाती है। मेहरान के कितने मिले थे? मेहरान के 50,000 रुपये मिले थे हमारे। में चोरी का माल है तो वो उसके हवाले से अगर मेहरान गाड़ी है या ऑल्टो है या रावी है, हाई रूज जिसे कहते हैं हम, ये सेल होती है 30 से 40 हज़ार के अंदर। होंडा सिविक या करोड़ा होती है वो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के अंदर। आमतौर पर शहर से चोरी या छीनी जाने वाली गाड़ी की पहली मंजिल कराची का कोई पार्किंग एरिया होता है। इस दौरान गाड़ी में मौजूद ट्रैकर की मौजूदगी का सुराग लगाया जाता है
और इसको फेल किया जाता है। ट्रैकर को किस तरह नाकारा बनाया जाता है ये जानेंगे, मगर इससे पहले जानते हैं कि एक ऐसी गाड़ी की अगली मंजिल क्या होगी जिसमें ट्रैकर नस्ब ना हो। जी ये गाड़ियाँ शेरशाह वगैरह के इलाकों में जाके ही खुलती हैं और वहीं के वहीं माल उनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे बाज़ार के अंदर। अब किरदार आता है कार लिफ्टरों के अगले तबके का, जिसे कैरियर कहा जाता है। इस गिरोह का काम मसरूका गाड़ी को शहर में या शहर से बाहर मुकर्ररा शख्स तक पहुंचाना होता है, यानी तीसरे ग्रुप को। तो मैं कैरियर हूँ, मैं कैरियर मतलब गाड़ी को सिर्फ मेरे किसी जगह पहुँचाना होता है। मैं गाड़ी छीनता नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, ठीक है भाई। और मैं अपनी ज़ाती गाड़ी है, मैं वो गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैरियर के लिए गाड़ी तेज चलाना और कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। शहर के अंदर गाड़ी की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से होती है, जिसके लिए मज़ीद एक गाड़ी की मदद ली जाती है। ये गाड़ी क्लियर यानी तमाम ज़रूरी कागजात के साथ चोरी की गाड़ी से कुछ आगे चलती है और दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों के दरमियान मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुस्तकिल राब्ता रहता है। आगे चौक पे तलाशी हो रहा है, जैसे ही तलाशी खत्म हो जाए मैं तेरे को फ़ोन करके बताता हूँ। सही है भाई, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। आगे चलने वाली गाड़ी का ड्राइवर पीछे आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को आगे होने वाली पुलिस चेकिंग से क़ब्ल अज़ वक्त आगाह करता है और इस तरह वो बाहिफाजत गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं। ठीक है। कराची में सरगर्म कार लिफ्टरों की हॉट फेवरेट सुजुकी मेहरान कार है। कहा जाता है कि इस मेकर की ज्यादा गाड़ियां चोरी की जाती हैं, जिसकी वजह इसका लॉकिंग सिस्टम है जो किसी और गाड़ी की निस्बत ज्यादा आसानी से खुल जाता है। कार लिफ्टरों की दूसरी फेवरेट मेकर टोयोटा करोला है। ये गाड़ी आमतौर पर असलहे के जोर पर छीनी जाती है। अब बात करते हैं कार लिफ्टरों के पसंदीदा रंग की, और ये रंग है सफ़ेद। गुज़िश्ता साल के आखिरी माह कराची से 349 अफराद अपनी गाड़ियों से महरूम हुए, जिनमें से 122 गाड़ियां सफ़ेद रंग की थीं। सफ़ेद रंग की गाड़ी की डिमांड शायद इस वजह से है कि इस रंग की गाड़ी निस्बतन ज़्यादा आसानी से किसी और रंग में तब्दील की जा सकती है। गरीब की सवारी यानी मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल अपने मालिक की तरह कुदरत की सताई है। कारों की निस्बत ये सवारी 3 गुना ज़्यादा अपने मालिकान से जुदा होती है, मगर इसका जिक्र कम कम होता है। 15,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल पिछले साल कराची से छीनी गई या चोरी हुई, और ये रेशो हर साल बढ़ता जा रहा है। ये रेशो ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। आप ये समझ लेंगे 10 से 15% इसकी बढ़ने की तादाद है। कराची सिर्फ 70% रेवेन्यू ही नहीं फराहम करता, बल्कि यहाँ से चोरी शुदा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें मुल्क के कोने कोने में इस्तेमाल की जाती हैं। हमारी तफ्तीश का रुख ऐसी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की आखिरी मंजिल की जानिब है। ये गाड़ियाँ किस तरीके से शहर से बाहर मुंतकिल की जाती हैं और क्या ये कभी वापस अपने मालिकान तक पहुँच पाती हैं, इन सवालात के जवाब जानेंगे, मगर एक कमर्शियल ब्रेक के बाद।